So, dear students, good morning to all of you. So, as discussed earlier, जैसा कि हम कल बोले थे, लास्ट क्लास में बोले थे कि नेक्स्ट चैप्टर वुड बी द पोएम अमेंडा। आपका जो पीछे जो हम पढ़े हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर 4, उसी का जो अगला सेक्शन है, उसी यूनिट में ये पोएम आता है। छोटा ही पोएम है एंड काफ़ी अच्छा पोएम है। अच्छा, हम इसीलिए, वैसे आप बोलोगे कि सर हर पोएम को आप बोलते हैं अच्छा ही पोएम है, तो अच्छा, हर एक पोएम की अच्छाई होती ही है। ये अच्छा इस सेंस में है क्योंकि ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके साथ तुम अपने आप को रिलेट करोगे। अगर अभी नहीं करोगे तो पीछे के समय को अगर अपने याद करोगे, क्लास 3 के, 5 के, 4, 5, 6 के समय को, तो यू विल रिलेट विथ ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ द पोएम। ओके, तो अमांडा एक छोटी सी बच्ची है, 8-9 साल की लड़की है, उसकी कहानी है। और देखिए, ऐसा है कि चाइल्डहुड जो है इज़ ए पीरियड ऑफ फैंटेसीज एंड ड्रीमी वर्ल्ड। बचपन का समय एक ऐसा समय होता है जो कि फैंटेसी, कल्पना लोक में रहता है आदमी, बच्चा। एंड वो हमेशा, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो सपनों की दुनिया में टहलता है। एंड ही और सी डज नॉट वांट टू कम बैक फ्रॉम दैट ड्रीमी वर्ल्ड। एंड हर एक बच्चा को यहाँ पे दिया भी है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अदर। हर एक बच्चा को ये लगता है कि उसको बार बार कंट्रोल किया जाता है, रोका टोका जाता है, ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, ऐसा नहीं वैसा करो। तो इससे बच्चा को ये लगता है कि हिज और हर फ्रीडम इज कर्टेन। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेन। आपको भी ये लगता होगा जब आपके पेरेंट्स नैग करते होंगे, रोकते टोकते होंगे कोई चीज़ करने के लिए कि ऐसे नहीं वैसे करो, इस चीज़ को वहाँ नहीं यहाँ रखो, इस तरह। तो आपको भी लगता होगा कि योर फ्रीडम इज कर्टेल। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ों को लिखना है जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन योर पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं। एंड बोलता है कि ये पोएम पढ़िए, रीड द पोएम अलाउड पेयर्स में, एंड ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। यहाँ पे अलग अलग स्टेंजा में बोलता है, अलग अलग पेयर में पढ़ने के लिए। एक स्टेंजा में उसकी माँ बोलती है, फिर दूसरे स्टेंजा जो कि पैरेंट, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पैरेंथेसिस जो है, जिसमें ब्रैकेट में जहाँ पे पोएम्स है, लाइन है, दैट इज द लाइन दैट इज नॉट एक्चुअली नॉट स्पोकन बाय अमांडा, बट सी इज थिंकिंग हर सेल्फ। मन ही मन वो ये चीज़ सोचती है जब उसकी माँ ऐसा बोलती है। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आप समझ गए हैं किस चीज़ के बारे में है पोएम। पोएम एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसके पेरेंट्स उसको बार बार टोकते हैं कि ऐसे नहीं वैसे करो। तो उस बच्ची को लगता है कि हमारा फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो गया, हमारी आज़ादी खत्म हो गई है। ओके, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। पहला ही लाइन में इंस्ट्रक्शन है, डांट है, फटकार है। बोलती है, उसकी माँ बोल रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स जो है वो हाँ, तो डो नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अपने शोल्डर्स को, हंच मतलब होता है कंधे को एक तरफ झुका के जो रखते हैं उसको स्ट्रेट जब नहीं रखते हैं। तो स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग का भी वही मतलब होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स वन साइड, एक तरफ झुक के बैठता बच्चा होता है ना, तो उसको। तो बोलती है उसकी माँ कि अपने नेल्स मत बाइट करो, हंचिंग शोल्डर्स को जो है एक तरफ झुका के मत रखो, स्ट्रेट बैठो, स्लॉचिंग बंद करो। एंड ये बच्ची मन ही मन सोच रही है, देयर इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब काम, शांत, पीसफुल। इमरल्ड, इमरल्ड जेम होता है, क्या बोलते हैं उसको, पन्ना, पन्ना, हीरा पन्ना मोती। तो देर इज़ ए लैंग्वेज इमरल्ड सी। और जब उसकी माँ ये बोल रही है तो ये बच्ची अपनी ही दुनिया में, अपने ही फैंटेसी वाले वर्ल्ड में है। वो क्या इमेजिन करती है, तो वो देर इज़ ए लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द सोल इन इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। एग्जाम में पूछता है, ये लाइन दे देगा, बोलेगा व्हाट डज द फ्रेज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स। ओके, तो अमांडा मन ही मन सोच रही है
कि एक लैंग्वेज मतलब काम, पीसफुल, इमरल्ड पन्ने के कलर जैसा सी है, समुद्र है, जिसका कि सोल इनहेबिटेंट, वहाँ पे उस टापू में मैं अकेली ही हूँ, एंड मैं एक मरमेड की तरह, परी की तरह, जल परी की तरह क्या कर रही हूँ, उस सी में ड्रिफ्ट कर रही हूँ। ड्रिफ्ट मतलब मूव कर रही हूँ, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। ठीक है, यानी द गर्ल इज इन हर ऑन जोन, इन हर ऑन वर्ल्ड। अब अगले स्टेंजा में बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। बोलती है उसके माँ, तुमने होमवर्क किए, तुमने रूम टाइडी किए, मैंने तुम्हें बोला था शूज़ क्लीन करने के लिए, डिड यू डू दैट। इस पे ये अब फिर अगले लाइन में जो है, जो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में है, उसमें ये फिर अपनी ही दुनिया में, सी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज टेलिंग हर, वो आई एम एन ऑर्फन, सी इमेजिन, सी प्रीफर्स टू बी एन ऑर्फन, इसीलिए कि एक ऑर्फन जो होता है, ऑर्फन मतलब अनाथ जिसको बोलते हो, तो एक ऑर्फन को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न मतलब डिजाइन, सॉफ्ट डस्ट मतलब नरम रेत, मतलब मैं डस्ट पे पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट, हर्स्ट मतलब यहाँ पे तुम साइलेंट मतलब ज़्यादा खुरदरा नहीं, हर्स्ट बेयर फिट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसके लिए ये जो साइलेंस है वो गोल्डन है, एंड द फ्रीडम जो है उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट थिंग है, एंड सी डज नॉट वांट टू लूज हर फ्रीडम। ओके, तो आई एम एन ऑर्फन, सी इमेजिन, सी प्रीफर्स टू बी एन ऑर्फन वॉन्डरिंग अराउंड द, रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट, and making soft making pattern with her bare feet on the dust, and she thinks that the silence मतलब कोई भी उसको रोके टोके नहीं, चैन से रहे, तो साइलेंस को वो गोल्डन कंसिडर करती है, एंड फ्रीडम उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट थिंग है लाइफ की, जो कि सी डज नॉट वांट टू लूज। ओके, दैट्स वाई सी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन। डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, फिर अगले पैराग्राफ में, सॉरी स्टेंजा में, उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है, ये चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, पिंपल्स, तुमको याद है तुम्हारे पिंपल्स चेहरे पे निकल रहे हैं। एंड जबकि अमेंडा जो है वो उसके तरफ, अपने मम्मी की तरफ देख भी नहीं रही है, बल्कि वो कहीं और देख रही है, तो इसीलिए उसकी माँ बोलती भी है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो प्लीज़, विल यू प्लीज़ लुक एट मी। ओके, अब अगले पैराग्राफ में, अगले वो में स्टैंजा में, वो फिर अपने आप को एक फैंटेसी क्रिएचर के रूप में, सॉरी कैरेक्टर के जगह रखती है। आई एम रैपंजल, रैपंजल एक कैरेक्टर है, परी है, जिसके जो कि जर्मन फेरी टेल का कैरेक्टर है, 1815-16 के आसपास, जहाँ तक हमको याद आ रहा है 1815, 16, 17 इसी आसपास में ये एक जर्मन कोई राइटर था, उसी ने इस रैपंजल के स्टोरी को क्रिएट किया था, जो कि ये क्या बोलते हैं, टावर, एक बड़े ही शांत चित जगह में एक टावर में रहती थी, जो कि पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला से पूरी तरह से अलग था। रैपंजल, रैपंजल डू नॉट लेट डाउन योर हेयर करके उसका फेमस लाइन है, फ्रेज है, उससे रिलेटेड पोएम। तो सी पुट्स herself at the place of Rapunzel, बोलती है, आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट टेक केयर, मैं इमेजिन करती है कि मैं रैपंजल हूँ, वही आज़ाद पड़ी हूँ। आई हैव नॉट टेक केयर, कुछ ज़्यादा केयर करने के लिए, कुछ सोचने के लिए ज़्यादा ये नहीं है। लाइफ इन ए टावर, जिंदगी इस टावर में, मीनार जिसको बोलते हो, माइनरेट, तो लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, पीसफुल, काम, तो लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, दुर्लभ, सबको नसीब नहीं होता। आई विल से, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को लूज नहीं करूँगी, जिस तरह स्टोरी में रैपंजल के ब्राइट हेयर जो थे वो लूज हो गए, वो झड़ गए, वो गिर गए, लेकिन मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को लूज नहीं करूँगी। एंड सी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ रैपंजल आउट ऑफ द
आउट ऑफ द वियरी एंड टियरीनेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड वो बोलती है कि लाइफ जो टावर्ड में है वो ट्रैंक्विल है एंड रेयर है। एंड अगले लाइन में फिर उसकी माँ फाइनली इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मतलब खिंचा खिंचा सा रहना, इरिटेटेड रहना, खिन्न रहना, हिंदी जान लो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा तुम मूडी रही हो, हमेशा जो मन आता वही करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई nagged at you, कोई इस तरह तुम हमेशा सल्की मूड में रहोगी, इस तरह हमेशा तुम गुमसुम उदास रहोगी। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि मैं तुमको नैग करती हूँ, रोकती हूँ, टोकती हूँ, तुम्हारे साथ बुरा ट्रीटमेंट करती हूँ। ठीक है, तो हेयर द पोएम एंड्स। रॉबिन क्लेन इज द राइटर ऑफ द पोएम। रॉबिन क्लेन, शी वाज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। ओके, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी, और हमने जब ये बोला कि इससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, तो अभी आप जो पोएम पढ़े हैं तो आपको लगा होगा कि हाँ, इससे हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि हाँ, अभी चूँकि अब क्लास 10th में हो तो अभी अब थोड़ी सी मैच्योरिटी आई होगी, तो अभी थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि नहीं, पेरेंट्स हमारे जो बोलते हैं वो सही के लिए ही बोलते हैं। लेकिन आज से 2 3 4 साल पहले तक आपके मन में ये आता होगा, अगर आपके मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे कि ऐसे नहीं, डोंट डू थिंग्स लाइक दिस और लाइक दैट, तो यू यू वुड हैव फाउंड, तुमको आप वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता होगा कि बार बार हमको रोकते टोकते रहते हैं। लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल रियलाइज दैट योर पेरेंट्स एज वेल एज योर टीचर्स वेर राइट व्हेन दे स्टॉप you from doing something। ओके, तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा, 8 9 साल की बच्ची होगी मे बी। हाउ डू यू नो दिस, कैसे जानोगे, चॉकलेट वगैरह खाती है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, कौन बात कर रही है उससे, हर मदर। स्टेंजर 2 4 6 पेरेंट, अभी बोले पेरेंथेसिस में क्यों दिया हुआ है, तो उसके मन की जो है, सी इज स्पीकिंग टू हर सेल्फ, शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी समवेयर एल्स। एंड डू यू थिंक स्पीकर इज लिसनिंग, हाँ, क्या आपको लगता है कि स्टेंजा 1 3 5 7 में स्पीकर जो है वो सुन रहा है। व्हाट कुड अमेंडा, नहीं नहीं सुन रही। व्हाट कुड अमेंडा डू, अगर वो मरमेड होती तो क्या करती, तो सी वुड ड्रिप ब्लिसफुली इन द लैंग्वेज एमरल्ड सी। इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो, अमेंडा क्या ऑर्फन है, तो ऐसा क्यों बोलते, नो शी इज नॉट एन ऑर्फन, शी सेज सो बिकॉज like an orphan she does not want to be uh, to be stop from doing a particular thing or do this thing or do that thing। do you know the story of Rapunzel, लिखना है, अगर पता है तो why does she want to be Rapunzel। what does the girl yearn for, उसकी इच्छा क्या है, तो she yearns for freedom। what does this poem tell you about Amanda, and क्या बोलता है, do you think, लास्ट स्टेंजा में बोलती है उसकी माँ कि तुम मूडी हो, सल्की हो, तो क्या आपको लगता है कि सी इज मूडी एंड सल्की, लिखना है। ठीक है, तो छोटा ही पोएम था, खत्म हो गया। अब अगला जो क्लास होगा उसमें मोस्ट प्रॉबली हम लोग इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। टेंस, आई थिंक दैट विल बी प्रॉपर, टेंस से ही शुरू करेंगे। 3 जो टॉपिक्स हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, वो उस दिन भी बोले थे, वॉइस, प्रीपोजिशन एंड क्लॉजेस। तो टेंस हम पढ़ेंगे, टेंस पे बेस्ड मल्टी न्यूमरल एक्सरसाइजेज रहते ही हैं उसमें, एग्जाम्स में भी, स्कूल लेवल वाले में भी, बोर्ड में भी। और टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि टेंस सोल है, बताए हैं कई बार कि इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना बिना टेंस के संभव नहीं है। तो टेंस क्लास 7 8 से ही ऑल दो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हम पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसको फिर से एक बार पढ़ लें। तो आपका काम है कि पहले तो इसका क्वेश्चन आंसर बना लोगे, एज वेल एज जो आपका पीछे का क्लास 9th में भी हम टेंस पढ़ाए थे, तो उस कॉपी को थोड़ा एक बार पलट के देख लेना, सो डैट कि जब हम पढ़ाएँ तो तुमको भी थोड़ा कहीं ना कहीं से लिंक मिले, तुम भी जान पाओ कि कंटिन्यूअस टेंस कैसा एक्शन एक्सप्रेस करता है, परफेक्ट कैसा एक्शन एक्सप्रेस करता है, पास्ट कैसा एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो डू रीड दैट टॉपिक एट होम।
Thank you very much. Take good care of yourself as well as your family members. Thank you very much.